आज जो है आपका सेकेंड चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज हम लोग जो है चैप्टर 3 जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि ह्यूमन और हायर जो एनिमल्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दोनों सेक्स जो है अलग अलग होता है, यानी अलग अलग होता है इंडिविजुअल में। मेल सेक्स मेल इंडिविजुअल में होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल इंडिविजुअल में होता है, यानी ह्यूमन बीइंग जो है यूनिसेक्सुअल है। तो हम लोग पहले देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमने सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, यानी पेल्विक गर्डिल जो कहते हैं, जिसको पेल्विक गर्डिल, इस पेल्विक गर्डिल वाले रीजन में होता है, इसलिए इसको पेल्विस रीजन कहते हैं। यानी पेल्विक गर्डिल यानी कुल्हे की जो हड्डी होती है उसको पेल्विक रीजन कहते हैं। तो पेल्विस रीजन इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है जिसको हम गोनाइड कहते हैं, तो इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory glands, ducts, glands and external genitalia, जिसमें यूरेथ्रा एंड पेनिस आता है। The testes are situated outside the abdominal cavity. टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बिटवीन द थाइज, यानी थाइज मतलब होता है जान के बीच में, दोनों जान के बीच में, विद इन ए स्किन पाउच, स्किन पाउच के अंदर होता है जिसको हम उस थैला को कहते हैं स्क्रोटम। उस स्किन पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। उसी स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस इंक्लोज होता है उस पाउच में, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। और सच लोकेशन, यानी सच लोकेशन क्या है, यानी बॉडी के बाहर दोनों टेस्टिस का जो लोकेशन है वह बॉडी के बाहर है। इसका कारण क्या है? तो सच लोकेशन ऑफ टेस्टिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यानी वह लो टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस छूट गया है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेस्टिस का टेम्परेचर जो है, इस पाउच का जो स्क्रोटम का है, वह टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे मेंटेन करता है, यानी 36 या 35.5। दिस टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यह टेम्परेचर एसेंशियल है स्पर्म के बनने के लिए, क्योंकि स्पर्म जो है इसी टेम्परेचर के नीचे बनता है ना। इस टेम्परेचर यानी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे बनता है, इसलिए यह जरूरी है इसका लोकेशन यानी बॉडी से बाहर होना। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप होता है ओवल, और इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। द टेस्टिस हैव ए डेंस कवरिंग, और टेस्टिस जो है एक मोटा कवरिंग से वह ढका हुआ रहता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर यानी 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोब्स होते हैं, कह सकते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोबिल्स। यानी प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोबिल्स। ईच लोबिल, अब प्रत्येक लोब में, है ना, ईच लोब कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल, यानी 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड यानी बहुत क्वाइल घुमा हुआ जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, इन व्हिच स्पर्म्स
आर प्रोड्यूस्ड। उसी सेमनीफेरस लोबुल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल इज लाइंड फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से। ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल इज लाइंड फ्रॉम इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। उसके अंदर से दो तरह के सेल का लाइनिंग होता है। एक तरह का सेल है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरे तरह का जो सेल है उसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। दोनों का अपना अपना फंक्शन है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म। द मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वह उसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है और उस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसलिए मियोटिक सेल डिवीजन होने का मतलब जो न्यू सेल बनेगा वह क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, और स्पर्म हैप्लॉइड सेल है। वाइल सर्टोली सेल, अब सर्टोली सेल जो दूसरे तरह का सेल है उसका काम क्या है, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। वह जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जर्म सेल का काम है स्पर्म बनाना, सर्टोली सेल उस जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल, यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल के बाहर का जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल के बाहर जो जगह है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कंटेन, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल। उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। दे सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। वह इंटरस्टिशियल जो स्पेस है जिसको हम जो आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूबुल के बाहर जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और उसमें जो है ब्लड वेसल्स होते हैं और लीडिंग सेल्स होते हैं। यह लीडिंग सेल्स हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम उस हार्मोन्स को हम एंड्रोजेंस कहते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, अब जो आ जाइए टेस्टिस के बाद एक्सेसरी डक्ट्स कंप्राइज, वह उसमें कौन कौन चीज शामिल है, रेटी टेस्टिस जो फिगर में देख सकते हैं, मैं फिगर भेज दूंगा। रेटी टेस्टिस, बास इफ्रेंसिया, इपीडीडाइमिस और बास डिफरेंस। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाएगा आपको यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो यहां पर बास डिफरेंस जो है खुलता है यूरेथ्रा में, है ना, थ्रू पेनिस या आउटसाइड।